अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 अगस्त और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन को एक बार फिर दुआओं की ज़रूरत, जबकि कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा। फ्रांस तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती, जबकि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन का इम्कान। जर्मनी कोरोना से सताए हुए लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि जर्मन अदालत का मुसलमान खातून के हक में फैसला। इटली तारकिन वतन पर खातून की अजमत दरी का मुकदमा, जबकि एक कश्ती में से एक तारकिन वतन की लाश बरामद। बरतानिया बाज़ इलाकों में लॉकडाउन में नरमी, जबकि यूरोपीय यूनियन ने यूनान के मसले पर तुर्की को 1 माह की डेडलाइन दी है। इसके अलावा हम आज के इस वीडियो में बताएंगे उस बयान के मतलब जो जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने दिया है कि वो एक बार फिर तारकिन वतन को जर्मनी आने की इजाज़त देंगी। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हर गुजरते लम्हे के साथ यूरोपीय मुल्क फ्रांस की परेशानियों में मसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर फ्रांस के सदर ने मुल्क में दोबारा लॉकडाउन का खदशा जाहिर किया है। फ्रांस में एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ गए हैं। जुम्मे के रोज 7,379 अफराद में कोरोना की तस्दीक होने के बाद शदीद खौफो हरास फैल गया है। जुम्मे के रोज 4,535 अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए, जबकि 20 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं फ्रांस में होने वाली डकैती की। फ्रांस में डाकुओं ने 9 मिलियन यूरो की रकम लूट ली है। ख्याल किया जाता है कि फ्रांस की तारीख में यह सबसे बड़ी डकैती है। लियोन में वाक़या बैंक ऑफ फ्रांस की शाख से बाहर आते ही गाड़ी पर बहुत से मसल्ह अफराद ने हमला किया और रकम लूट ली। इतलात आ रही हैं कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और डाकू मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। अब बात करते हैं जर्मनी में एहतजाज की। जर्मनी से इतलात आ रही है कि आज फिर हजारों अफराद कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। एक अंदाजा है कि इस एहतजाज में 22,000 अफराद शिरकत करेंगे। याद रहे कि जर्मनी की हुकूमत ने इन लोगों को एहतजाज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये लोग 1.5 मीटर का फासला नहीं रख पाएंगे, लेकिन बाद में जर्मनी की एक अदालत ने इन लोगों को एहतजाज की इजाज़त दे दी है। लेकिन हुकाम का कहना है कि वो इस सिलसिले में हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। उधर खबरें हैं कि आज जर्मनी में मजीद 1,479 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि एक हलाकत भी रिपोर्ट हुई है। अब बात करते हैं जर्मनी की अदालत के फैसले की। उधर जर्मनी की एक अदालत ने मुसलमान खातून के हक में फैसला दिया है। लेबर कोड के एक नए फैसले के मुताबिक किसी मुसलमान टीचर को सर ढांपने से नहीं रोका जा सकता। यकीनन ये एक तारीखी फैसला है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। जब से यूरोपीय मुल्क स्पेन में लॉकडाउन खत्म हुआ है, गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 9,779 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अगर गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात की जाए तो तकरीबन 90,000 के करीब अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 15 हलाकतों के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद जो है वो 29,000 से जायद हो गई है। जबकि अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो 958 ऐसे अफराद हैं जिन्हें गुज़िश्ता 24 घंटों में अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। उसके बाद बात करते हैं सूबे कैटालोनिया की। आज के दिन कैटालोनिया में PCR के जरिए तस्दीक शुदा मजीद 1,420 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 10 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। जबकि अगर मजमूई तौर पर कैटालोनिया में हलाकतों की बात की जाए तो हलाक होने वाले अफराद की तादाद 13,000 से जायद हो गई है। उधर जैसे जैसे बच्चों के स्कूल वापस जाने के दिन करीब आ रहे हैं, वालिदैन की
परेशानी मसलसल बढ़ रही है। वालिदैन का कहना है एक जगह 10 अफराद तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर क्लासरूम में 25 से 30 बच्चे कैसे इकट्ठे बैठेंगे। यहाँ एक ताज़ा तरीन इत्तलात हम आपको दे रहे हैं, हमारे पास आ रही है एक ताज़ा तरीन इत्तलात। यूनान ने बार्सिलोना और कातालोनिया से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। जी हाँ नाजरीन, ये इत्तलात मसूल हो रही हैं यूनान से। ये इक़दाम पीर 31 अगस्त की दरमियानी रात से नाफज होगा। यूनान की जानब से कातालोनिया में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद ये पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद बात करते हैं इटली में अजमत दरी के वाक़े की। इटली में एक तारकिन वतन पर महाजर कैंप के सरबराह की हैसियत से काम करने वाली खातून के खिलाफ अजमत दरी के मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। इस औरत ने अदालत को बताया कि किस तरह तारकिन वतन ने उसकी अजमत दरी की। इस तारकिन वतन का तल्लुक नाइजीरिया से और ये फरार है। उधर इटली से खबरें हैं कि इटली के करीब एक कश्ती में सवार लोगों को बचा लिया गया है। कश्ती से एक तारकिन वतन की लाश भी बरामद हुई है। इस कश्ती में 130 अफराद सवार थे जो कई दिन से समुद्र में मौजूद थे। उधर इटली में गुज़िश्ता रोज कोरोना के मजीद 1411 केस सामने आए हैं, जबकि 9 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में हकाम का कहना है कि कोरोना केसेस में नुमाया इजाफे वाले इलाके में रोटा सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें स्कूल जाने वाले तुलबा की तादाद को महदूद किया जाएगा। इस इकदाम का मकसद तुलबा के साथ राब्ते और ट्रांसमिशन को महदूद करने वाले अफराद की तादाद को कम करना है। ये रहनुमाई जुम्मे को शाया हुई है, जब लाखों तालिब इल्म स्कूल में वापस जाने वाले हैं। याद रहे कि बच्चों के स्कूल वापसी को लेकर बहुत से खदशात पाए जा रहे हैं। उधर शमाल मगरबी इंग्लैंड में लॉकडाउन पाबंदियों को नरम कर दिया गया है, जिसके बाद 1 मिलियन लोग एक दूसरे के घर में दाखिल हो सकेंगे। अब बात करते हैं यूनान की। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को 1 माह की डेडलाइन दी है कि वो यूनान के साथ मामला तय करे, वरना उस पर माशी पाबंदियां आयद की जाएंगी। दूसरी तरफ तुर्की का कहना है, उसने यूरोपीय यूनियन को खबरदार किया है कि तुर्की अपने मफादात से पीछे नहीं हटेगा। यूनान में मजीद 270 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 5 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल के बयान की। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो दोबारा हजारों तारकिन वतन को जर्मनी आने की इजाज़त देंगी। ये बात उन्होंने तारकिन वतन की जर्मनी आमद के 5 साल मुकम्मल होने के बाद कही है। याद रहे कि 2015 से 2016 के दरमियान 10 लाख लोगों ने जर्मनी में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल की अवामी मकबूलियत में नुमायां कमी हुई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।